हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में चर्चा कर रहे थे परिवार की व्यवस्था के बारे में। हमने यह जाना कि मानव समाज के साथ परिवार अनेक रूपों में अस्तित्व में आया। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने विभिन्न प्रकार की पारिवारिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, लेकिन भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्राचीन काल से ही यहाँ महत्वपूर्ण स्थिति में रही है और भारतवर्ष में यह सभी जगह पारिवारिक व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। वैदिक काल से लेकर अब तक भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो प्रचलित रही है, चाहे इसके स्वरूप और संरचना में परिवर्तन आते रहे हों। हमने यह भी देखा कि परिवार अनेक प्रकार के कार्यों को करता आ रहा है, चाहे वह प्रजनन का कार्य है, आर्थिक कार्य है, अपने सदस्यों को पद प्रदान करना है, सामाजिकरण या नियंत्रण का कार्य है। और समाज में विभिन्न आवश्यकताएं जो हैं वो व्यक्ति की बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि सामाजिक संरचना की इस महत्वपूर्ण इकाई में भी परिवर्तन आते जा रहे हैं। और अब जो जटिल स्थितियां हमारे सामने हैं उसमें भी यह व्यवस्था यानी कि पारिवारिक व्यवस्था जो है बहुत साधारण तरीके से अपने कार्य कर रही है। और स्टूडेंट्स, आपने अभी यह देखा पिछले दिनों में जब हम इस कोविड के दौर से गुजर रहे थे और हम अपने अपने घरों में बंद थे, पैक थे, तो हमने अपने परिवारों के जो महत्व है उसको कितनी अच्छी तरह समझा। जो सदस्य बाहर थे वो अपने परिवारों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और जो सदस्य अपने घरों के अंदर थे वो अपने परिवार की महत्ता को समझ रहे थे। हमने ये देखा कि बहुत सारे कार्य जो हैं वो परिवार अपने सदस्यों के लिए करता है, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तो हम अपनी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करते हैं। और हम यह देख रहे हैं कि परिवार में बहुत सारे संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक जो परिवर्तन हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले परिवार स्वयं में पूर्ण था, लेकिन अब अनेक संस्थाएं उसके कार्यों को करने लगी हैं। जब हम इनके परिवर्तन को देखते हैं कि परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में आ रहा है, तो आर्थिक कार्यों में परिवर्तन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। सामाजिक नियंत्रण और सुरक्षात्मक कार्यों में हमें परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है। सदस्यों के पद जो वो प्रदान करता था, सुनिश्चित करता था, लेकिन आज ये कार्य परिवार के द्वारा ना किया जाकर व्यक्ति स्वयं या बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा है और अपनी मेहनत के बल पर इतना शिक्षित होकर किसी पद को प्राप्त कर लेता है, तो वह पद जो है समाज द्वारा उसे प्रदान किया गया होगा, उसकी योग्यता के द्वारा उसको मिल रहा होगा। और परंपरागत समाजों में स्त्रियों को घर के ही कार्य करने होते थे, पुरुष बाहरी कार्य करते थे। इस प्रकार से उनके पद और भूमिकाएं निश्चित थी, लेकिन आज इनमें बहुत सारा परिवर्तन जो है हमें दिखाई देता है। इन कार्यों को हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे परिवर्तन तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम इसके अस्तित्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैविकीय कार्य, सामाजिकरण का कार्य और भावनात्मक जो कार्य हैं, ये समाज में जो परिवार कर सकता है, ऐसा कार्य दूसरा कोई भी संस्थान जो है वो नहीं कर सकता है। और जितनी भी इमोशनल सपोर्ट हमें परिवार से प्राप्त होती है वह किसी और संस्था से प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे कि हम ये तो मान रहे हैं कि माँ बाप दोनों कामकाजी हैं, बच्चों के लिए समय नहीं है, भावनाओं की कमी है, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि बच्चे को समझाने के लिए अगर माँ बाप ये कहते हैं रोते हुए बच्चे को कि रोना बंद करो, बी प्रैक्टिकल, नो इमोशनल, तो सारे के सारे भावनात्मक संबंध जो हैं वो हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब माँ बाप अपने बच्चों को
अगर हम वर्तमान स्थितियों को देखें तो भावनात्मक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वे कामकाजी हैं तो अपने कामों का बंटवारा करते हैं और बच्चों को भी समय देते हैं। तो इस प्रकार से भावनात्मक रूप से परिवार जितना हमें दृढ़ता प्रदान करता है, शायद ही कोई संस्था जो है वो व्यक्ति को प्रदान करती होगी। लेकिन हम यह देखते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और समाज और उसके विभिन्न भागों में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। समाज की आधारभूत इकाई के रूप में हम परिवार को देखते हैं तो परिवार भी जो है उसके ढांचे, उसकी संरचना आदि के अंदर परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि परिवार आज भी वैसा है जैसा पहले था, परंतु ऐसा नहीं था जैसा आज है। तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं हमें सच्चाई नज़र आती है। परिवार का ढांचा जो है वो संयुक्त से एकांकी हो गया है और बहुत सारी चीज़ें जो बदली हैं उनके कारकों की जब हम विवेचना करते हैं तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ने परिवारों को परिवर्तित किया है। औद्योगिकरण से पहले परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करता था और मनुष्य की सभी आवश्यकताएं परिवार में पूरी हो जाती थी, लेकिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण ने स्थिति को बदल दिया है। लोग अपने घर छोड़कर बाहर की तरफ काम तलाशने जाने लगे हैं। और इसी तरह एक और कारक जो है नगरीकरण हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से नगरों की जो वृद्धि होती जा रही है, शहर जो बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने संयुक्त परिवार व्यवस्था को किस प्रकार से ख़त्म किया है। लोग किस प्रकार गांवों से शहरों की ओर अपने जो है वो पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आने लगे हैं, लेकिन एक छोटा किसान शहर आकर एक मजदूर बन जाता है। ये स्थितियां भी हम देख रहे हैं। उसके बाद स्त्रियों को जो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, वह भी परिवारों की स्थिति में बदलाव ला रही है। अब औद्योगिकरण के बढ़ने के कारण ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो स्त्रियां करने लगी हैं। घर से बाहर काम करने के कारण परिवारों का ढांचा जो है, जो संयुक्त था, वो बदलने लगा है। पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लगा है, क्योंकि स्त्रियां भी घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, तो बाहर की स्थितियों को समझ रही हैं। और हम यह देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं और मानव अपने अधिकारों की चर्चा करने लगा है। तो संयुक्त परिवारों का ढांचा हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम व्यक्तिवादिता के गुणों को भी लोगों में देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो कारक है, ये किस प्रकार से व्यक्ति के संबंधों को बदल रहा है। व्यक्ति अपने आप में सेंटर्ड होता जा रहा है और अपने लाभ और हित को सर्वोपरि रखता जा रहा है, जिसके कारण से वह परिवार के जो संयुक्त ढांचे हैं उससे बाहर निकलना चाहता है। जितने भी नए कानून बने हैं उन्होंने भी परिवार की स्थिति को परिवर्तित करने में योगदान दिया है। तो यह भी एक प्रमुख परिवर्तन का कारक जो है वो माना जाता है। आधुनिक औषधियों के अंतर्गत हम लेते हैं कि हम संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी औषधियों का प्रयोग करते हैं, परिवारों का आकार छोटा रखने के लिए। तो इस प्रकार से जो पहले माना जाता था कि बच्चे भगवान की देन है और जितने अधिक बच्चे होंगे परिवार उतना बड़ा और फला फूला होगा, ये सारी जो विचारधाराएं हैं इनमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से चूँकि विवाह के कारण परिवार बनते थे और धार्मिक आधार पर विवाहों को मान्यता थी, परिवार जो है वो स्थायित्व के रूप में थे, लेकिन अब जब धार्मिक आधार दुर्बल होने लगे हैं, संबंध जो हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं और जल्दी से ही टूट जाते हैं, समझौते के तहत संबंध बनते हैं, तो ये भी एक कारक है परिवारों के विघटित होने का या संयुक्त परिवारों से एकाकी परिवारों के बनने का और फिर एकाकी परिवारों से भी सिंगल माता पिता की तरफ बढ़ने का। पारिवारिक झगड़ों के कारण से भी संयुक्त परिवारों में बदलाव आ रहा है, उनकी संरचना में जो है वो बदलाव हमें दिखाई देता है। परिवार के जो कार्य हैं वो अनेक संस्थाएं और संघ करने लगे हैं, जिससे कि इसकी उपयोगिता
कम हुई है। तो बहुत सारे काम जो हैं हम देखते हैं कि वो अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने के कारण परिवार में कार्यों का घटना शुरू हो गया है। पारिवारिक संबंधों या हम मानवीय संबंधों में परिवर्तन की जब बात देखते हैं तो बहुत सारी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो हमें जिस घनिष्ठता और आत्मीयता की बात संयुक्त परिवारों में बताते और समझाते थे, उसका स्थान अब वर्तमान में औपचारिक स्थितियों ने ले लिया है और पारिवारिक नियंत्रण कमज़ोर होने लगा है। यातायात और संचार के साधनों के बढ़ने के कारण भी लोगों में गतिशीलता अधिक उत्पन्न हुई है और इसके साथ ही साथ जो है रोजगार के अवसर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा होने के कारण लोग अपने परिवारों को छोड़कर जो इकट्ठे रहते थे अब वो एकाकी परिवारों की तरफ जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कुछ समय पहले तक बीमारी, बुढ़ापा, संकट के समय संयुक्त परिवार अपने सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षण करता था, लेकिन वर्तमान समय में स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, प्रसूति लाभ कानून, ग्रेच्युटी आदि के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाती है और जो है वो शहरी क्षेत्र में तो संयुक्त परिवारों की उपयोगिता घटती हुई दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा घट भी रही है। अब हम यह देखते हैं स्टूडेंट्स कि इतने सारे परिवर्तनों को विद्वान जो हैं वो स्वाभाविक मानते हैं। परिवर्तन लाने वाले कारक जो हैं वो इसका विघटन ही करेंगे ऐसा नहीं है। माना यह जाता है कि परिवार को हम रूपांतरित रूप में देख रहे हैं। परिवार जो है वो अपने सदस्यों की उन्नति चाहता है, तो इसलिए पारिवारिक सदस्य अलग अलग स्थान पर जाकर कार्य करने लगे हैं और वर्तमान स्थितियों में हम यह देखते हैं कि उत्सवों, त्योहारों, विवाह आदि के अवसर पर व्यक्ति पुनः अपने परिवार की ओर लौटता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।